हजार में मिलती है साहब, और 15 साल बाद भी 1000 की मिलेगी। तो मैं माफी चाहूंगा, मेरी अगली 1.5 घंटे की बातचीत ध्यान से सुनना है। मुझे झाड़ू पोछा सिखाना नहीं आता है, लेकिन पैसे कमाना सिखाना मेरे को आता है, क्योंकि मैं खुद कमाता हूं भाई। और मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनना है। मैं छोटी छोटी आदतों पे काम करता हूं, बड़े बड़े काम मेरे से नहीं होते हैं। ये मीटिंग में बड़े बड़े डायलॉग मार के और बाद में उन पे काम नहीं करना। मैं ऐसी एक भी बात नहीं बोलूंगा जो मैं नहीं करता हूं, मैं वही बात बोलूंगा जो मैं करता हूं। और मैं ऐसी एक भी बात नहीं बोलूंगा कि मैंने किसी की नकल करी हो। मैं जो करता हूं मैं वो बातें बोलता हूं, और मैं वो काम बढ़िया तरीके से करता हूं, शिद्दत से करता हूं साहब। छोटी छोटी आदतों पे काम करता हूं मैं, जिनको आम आदमी नजरअंदाज कर देता है। आम आदमी की नजरों में वो काम ही नहीं होते हैं, उनको आम आदमी काम ही नहीं मानता है। मैं वो काम करता हूं। कैसे? जैसे अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी। मुझे 22 साल हो गया आरसीएम करते हुए। ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैंने सेविंग नहीं करी हो, या मैं नहाया नहीं हूं, या मैंने सलीके से कपड़े नहीं पहने हो। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं कभी मीटिंग में लेट हो गया, या मेरी कभी ट्रेन बस फ्लाइट कैंसिल हो गई हो और उसके कारण मेरी कभी मीटिंग डिस्टर्ब हुई हो। अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी, इन चीजों पे काम करता हूं। छोटी छोटी चीजों पे काम करता हूं, क्योंकि मैं छोटा सा आदमी हूं। मैं सच बताऊं, इस हाल में जितने लोग हैं ना इस टाइम, मैं सबसे छोटा आदमी हूं, और मैं अपने आप को सबसे छोटा ही मानता हूं भाई। ये पिन पिन तो आती रहती है साहब, ये रास्ते के पड़ाव है, आती रहेगी। मैं सबसे छोटा आदमी हूं, और मैं छोटे छोटे चीजों पे काम करता हूं। बड़े बड़े मुश्किल काम मैं कर नहीं पाता हूं। मैं एक दो एग्जांपल दूं। सतवन सर, मेरी उस लड़की से शादी हुई है नहीं लड़की, उधर मैंने ऐसे याद कर दिया। मैंने उस लड़की से, मेरी उस लड़की से शादी हुई है। उसको प्यार करने का लाइसेंस आप लोगों ने दिया नहीं दिया, इस सरकार समाज ने दिया नहीं दिया। उसको मैं प्यार करूंगा, मेरा खर्चा लगेगा 0, टेंशन 0, डर 0। यस, मुश्किल क्या है? मैं शादी उससे करूं, चक्कर उससे चलाऊं, और चक्कर उससे चलाऊंगा, दुनिया भर का खर्चा लगेगा, दुनिया भर का डर होगा, दुनिया भर का प्लानिंग करनी पड़ेगी, दुनिया भर की चीजें छुपानी पड़ेगी। कितना मुश्किल काम है। मैं ये मुश्किल काम कर नहीं पाता हूं। मैं छोटा सा आदमी हूं, उससे शादी हो गई, मेरी जिंदगी वहीं से शुरू, वहीं पे खत्म। आप में से कई बड़े महान लोग हैं, ऐसे काम कर लेते हैं। मैं नहीं कर पाता हूं। हेलो हेलो हेलो, आप में से कई ऐसे लोग हैं, मेरे को मिलते हैं, मैं जब जाता हूं ना, बोले मैं बीड़ी पी के आंख में से धुआं निकाल देता हूं। अरे तू महान आदमी है यार, तू महान आदमी है, निकाल सकता है भाई। बीड़ी पी के कोई आंख में से, कोई कान में से, पता नहीं कहां से धुआं निकाल देता है। मेरे से होते नहीं है मुश्किल काम। मैंने मैं कई बार सुबह सुबह उठता हूं तो मुंह धो लेता हूं, तो मैं मुंह धो के पानी बाहर फेंकता हूं। मेरे को लगता है मेरे मुंह की साइज 50-60-100 ग्राम की है। कितने की जी? 100 ग्राम की। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ऐसे पुड़िया खाकर वो अंदर माल भर लेंगे 1 किलो, और बात भी करेंगे और फूकेंगे तो 1 किलो सामान निकलेगा। अब 100 ग्राम के मुंह में 1 किलो डालना बड़ा टफ काम है जी, इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है जी मेरे से तो जी। हेलो, मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है, वो पड़ोस में जाके अपनी पति की बुराई करेगी, अपनी सास की बुराई करेगी, किसी न किसी की बुराई करेगी, और जब तक वो खाली नहीं होगी ना, तब तक तो बुराई करती रहेगी। लेकिन जैसे ही पूरी खाली हो जाती है ना, उसके भीतर डर आ जाता है, और वो आते टाइम बोलती है, तेरे कोई बताया आगे मत बताना। तो बताया क्यों है जब आगे बताना नहीं है? बताया क्यों है? और पहले तो बताओ और फिर डरते घूमो। तो मैं छोटा सा आदमी हूं, ये बड़े बड़े काम मेरे से होते नहीं है साहब। मैं साहब सीधा साधा आदमी हूं। हेलो, ये मेरे माँ बाप है, मैं जानता हूं, मैं इनकी सेवा करूंगा, उनका कहना मानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी यहीं से शुरू है, यहीं पे खत्म है। हेलो, ये मेरी अपलाइन है, इसके सामने मुझे झुकना है, इसका मुझे कहना मानना है। आज भी मानना है, 10 साल बाद भी मानना है, 20 साल बाद भी मानना है। मैं मानूंगा तो मेरी टीम मानेगी, मैं नहीं मानूंगा तो नहीं मानेगी। मुझे आप लोगों से समझ में आ गया 22 सालों से कि बीड़ी से कोई फायदा नहीं होता, पुड़िया से कोई फायदा नहीं होता।
दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ने से कोई फायदा नहीं होता। मुझे ये समझ में आ गया कि मोबाइल में घुसे रहने से जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। सोने के लिए रात बनी है, मुझे ये समझ में आ गया। तो मैं ये फालतू के चक्रों में नहीं पड़ता हूं। सुबह से शाम तक टारगेट पे फोकस रहता हूं। कोशिश करता हूं मैं कि मैं गधे से थोड़ी ज्यादा मेहनत करूं। क्यों? मैं जब आरसीएम की पहली मीटिंग में गया था ना, तो मुझे एक चीज पहली मीटिंग में विद्वान व्यक्ति ने बताई थी, मैं उसके शब्द चुरा रहा हूं, माफी चाहूंगा। उन्होंने बताया कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी गधे की तरह काम करता है, गधे जैसी जिंदगी जीता है, गधे की मौत मर जाता है। लेकिन एक खास आदमी जिंदगी में 5-10 साल गधे से थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है, अमीर बनता है। आगे की 40 साल की राजा की जिंदगी जीता है, राजा की मौत मरता है। तो मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी में 5-10 साल मुझे थोड़ी गधे से ज्यादा मेहनत करनी है। हेलो। और मैं टारगेट लेके चला था कि मैं 5 साल गधे से थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा। और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा कि जब मैंने 1-2 साल मेहनत करी तो मेहनत करना मेरी आदत पड़ गई। आज ये मैं मेरी रूटीन जिंदगी जी रहा हूं, कोई मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूं। अभी मार्च में 537 मेरी टीम में लीडरशिप रोयल्टी टेक्निकल नए आए। वो क्या नाम बोलते हैं उसको, फाउंडर वाला नहीं था। फाउंडर वाले जोड़ू तो 1000 से ऊपर है, फाउंडर वाला नहीं जोड़ा मैंने। ओनली नई पिने आई लीडरशिप रोयल्टी टेक्निकल, वो 537 आई। तरीका पता है क्या है? मैं बैग लेके 91 दिन के लिए घर से निकल गया। कितने दिन के लिए? 91 दिनों में मैं 3 बार घर आया, 2 बार एक रात गुजारी, 1 बार 2 घंटे गुजारे साहब। 91 दिन। आप जैसे जवान लोग काम करते हैं मेरे साथ बहुत से, लेकिन मेरा सिंगल टारगेट रहता है कि कोई भी आरसीएम का जवान जब टारगेट लेके घर से रोड पे निकले, मैं उस टाइम उसको रोड पे दिखाई दूं। और कोई भी जवान जब थक के टारगेट पूरा करके घर पे घुसे, उस टाइम भी मैं उसको रोड पे दिखाई दूं। बस मेरे में इतनी खास बात है और कोई खास बात नहीं है। रही बात रुपए पैसे की, तो मैं माफी चाहूंगा, आज की तारीख में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। सच बता रहा हूं। लेकिन एक बात खास है मेरे में, जितना पैसा मेरे अकाउंट में है ना, उतना मेरे खेत वाले भाई के अकाउंट में भी है। जितना मेरी घरवाली के अकाउंट में है, उतना मेरी भाभी के अकाउंट में भी है। मेरे पिताजी के लगभग 200 एकड़ जमीन है। पैसे के मामले में पहले से ठीक परिवार से हूं। मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी हमारे घर में गाड़ी घोड़ा घर है। लेकिन साहब, आरसीएम ने संस्कार दिए कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये पैसे से कहीं ऊपर है। मेरे अकाउंट में 7-8 तारीख को पैसा जमा होता है कंपनी द्वारा, अगले दिन मैं भाई को भेज देता हूं। हेलो। मैं ये लफड़ों पड़ता ही नहीं। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 34 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। 34 लोग हैं और ज्वाइंट परिवार जैसे चलना चाहिए वैसे चलता है। लोग बोलते हैं, बहुत से मेरे को मिलते हैं, गुरुजी हमारा भी ज्वाइंट परिवार है, लेकिन उनका अंदर अलग अलग होता है, मेरा अंदर अलग अलग नहीं है। मेरे घर पे आप 5-10 दिन रुकोगे तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा एक मेरे भाई का बच्चा है। जितना मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है, उतना मेरे भाई का बच्चा भी मुझे प्यार करता है साहब। कोई अंदर अलग अलग कुछ नहीं है साहब। जैसे अभी मैं ये विवेक साहब के घर पे गया, या इसके पूजा बहन के घर पे गया। पूजा बहन के 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग है, साझा है, साझा है ना। पूजा बहन के 2 बच्चे हैं। हम आज भी जैसे पूजा बहन के 2 बच्चे रहते हैं ना, हम 3 भाई या 1 बहन है, हम चारों आज भी ऐसे ही रहते हैं साहब। हेलो। वो वाला ज्वाइंट चलता है मेरा। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, तीसरी पीढ़ी की है 4 तो, लेकिन मेरे घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती। मेरे घर में 34 लोग हैं, लेकिन एक भी सदस्य नहीं है जो दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट करे, मोबाइल से खेले, दिन में सोए। या एक भी ऐसा नहीं है जिसकी उम्र 21 साल से बड़ी हो और मांग के खाता हो। मांग के वाले खाने वाले को क्या कहते हैं दुबे साहब? इन्होंने बोला इनको मारना, मैं नहीं कहता। जो मांग के खाता है वो दुबे साहब के हिसाब से भिखारी है।
मेरे घर में भिखारी एक भी नहीं है। आप भिखारी किनको मानते हो? कुछ गली में भिखारी होते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, भाई गुरु के नाम पे दे दे, राम के नाम पे दे दे, यस या नो? वो भिखारी होते हैं इंटरनेशनल। और कुछ घरों में होते हैं वो इंटरनेशनल से भी बड़े होते हैं। कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई बीजेपी कांग्रेस से मांग रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से मांग रहा है। मेरे घर में 21 साल से बड़ी उम्र का एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मांग के खाता हो, अपना पेट खुद नहीं भरता हो। मेहनत करते हैं साहब, ये संस्कार आरसीएम ने दिए हैं। आज मेरे 8 मकान है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, जयपुर में है, सूरतगढ़ में है, एक गांव में पहले था, दूसरा भी बन रहा है, 4 जगह खेती है, वहां पे है। आज मेरे 8 मकान है, 9वां मकान बन रहा है, 3री मंजिल बनके तैयार हो गई, बन रहा है अभी। वर्तमान में मेरे घर में 7 गाड़ियां हैं, चल रही है जो इस टाइम 7 गाड़ियां हैं, 8 हुई लेने की तैयारी कर रहे हैं। 34 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। एक भी सदस्य दारू बीड़ी पुड़िया वाला नहीं है साहब, एक भी सदस्य निकम्मा नहीं है, कामचोर नहीं है, चौराहे पे बीजेपी कांग्रेस की बुराई करने वाला या चौराहे पे गप्पे हाँकने वाला एक भी सदस्य नहीं है। ये सारी चीजें मुझे आरसीएम ने दी है। इसके पीछे सिंगल लॉजिक है, सिंगल लॉजिक है। मैं सुबह से शाम तक काम पे फोकस रहता हूं, टाइम टेबल बना के काम करता हूं, और वैसे ही नकल मेरे बच्चों ने कर ली। आप एक बात बताओ, गधे का बच्चा गधा होता है बिल्ला, बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है गाय, गाय का बच्चा गाय होता है भिंडी, भिंडी का बच्चा भिंडी या आलू। मैं गधा हूं तो औलाद क्या होगा, और मैं शेर हूं तो औलाद क्या होगा? ये बात मुझे समझ में आ गई, ये बात मुझे समझ में आ गई कि मैं बीड़ी पीऊंगा तो मेरे बच्चे बीड़ी पिएंगे। मैं निकम्मा घर पे माँ बाप की बुराई करूंगा तो कल को मेरे बच्चे मेरी बुराई करेंगे। मैं अगर दूसरों की बहन बेटियां छेड़ूंगा तो कोई मेरी बहन बेटी को छेड़ेगा। मैं अगर अपलाइन का सम्मान नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी मेरा सम्मान नहीं करेगी। मैं अगर अपलाइन के सामने झुकूंगा तो मेरी टीम मेरे सामने झुकेगी। मैं अगर मेहनत करूंगा तो मेरी टीम मेहनत करेगी, मेरे बच्चे मेहनत करेंगे। मैं रोल्टी टेक्निकल बनके और निकम्मा बनके घर पे बैठ के खाऊंगा तो मेरे रोल्टी टेक्निकल भी निकम्मे बनके बैठ के खाएंगे साहब। तो साहब जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करता हूं। और ये जो आपने 537 पिनों की बधाई दे रहे हो, ये ट्रेलर है, आगे और बढ़िया करने का कुछ प्लान है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी और झटका देऊंगा। लेकिन इसके पीछे सिंगल लॉजिक का मेहनत करता हूं सर। ये मेरी छोटी सी कहानी है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। बात ये नहीं है कि मैं फ्लाइट में कितनी बार चढ़ता हूं, बात ये है मेरी 78 साल की माँ, एकदम गांव की अनपढ़ खेत में काम करने वाली मेरी माँ अब तक 12 बार फ्लाइट में चढ़ चुकी है। हेलो साहब, मेहनत मेहनत। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 19 साल है, अभी उसको पैसे की वैल्यू नहीं पता, और मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को पैसे की वैल्यू पता नहीं है। मेरे पड़ोस में एक ड्राई फ्रूट की दुकान खुल गई, पूजा बहन, एकदम घर के पड़ोस में, और उन्होंने दुकान की ओपनिंग में बुला लिया जैसे बुलाते हैं। मेरी घरवाली गई, साथ में मेरी दोनों बेटी चली गई, और वहां से मेरी बेटी ने चॉकलेट उठा ली।